लड़की तुझे। रुक रुक रुक, पकड़ लड़की तुझे। रुक पकड़ लड़की तुझे। रुक। अरे यार, ये लड़की फिर कहीं गायब हो गई है। अरे नहीं अंकित, इसे ढूंढना ही होगा, नहीं प्रधान छोड़ेगा नहीं। हाँ यार, तू सही कह रहा, चल ढूंढते हैं। चल भाई। लगता है यार वो कहीं चली गई है। हाँ भाई, लग तो मुझे भी रहा है, अगर उसे नहीं ढूंढेंगे तो प्रधान छोड़ेगा नहीं। यार उसे ढूंढना ही होगा। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। चल भाई चल। अरे ये कौन है, और जहाँ सुनसान अकेले बैठकर रो भी रही है। लगता है बेचारी बहुत परेशान है। एक काम करता हूँ, मैं इससे चल के पूछ लेता हूँ कि क्या दिक्कत है इसे। सुनो सुनो, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले बैठकर रो क्यों रही हो, और कहाँ से आई हो? कहाँ रहती हो तुम? अरे तुम क्या देख रही हो? बताओ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहाँ से आई हो तुम, और कहाँ रहती हो? बोलो, तुम कहाँ से आई हो? मैं एक विधवा हूँ और मैं पास ही वाले गांव में रहती हूँ। मेरे पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, इसीलिए उनकी डेथ हो गई। तब से मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ और मोहल्ले वाले मुझे गंदी नज़रों से देखते हैं। कुछ लोग तो छेड़खानी करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता है। यहाँ तक मैंने प्रधान से मदद मांगी, लेकिन वो तो उनसे भी ज़्यादा निकला। वो मेरे पे गंदी नज़र रखता था और अपने लोगों को मेरे पास भेजता था। तब से मैं उनसे बच बचा कर भाग रही हूँ। क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। एक तो तुम्हारे पति नहीं रहे, और ऊपर से वो प्रधान के आदमी, और प्रधान भी तुम्हें छीनने की कोशिश कर रहा है। सच में ये तो बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, अपने घर चली जाओ, मम्मी पापा के पास। नहीं, मैं अपने मायके नहीं जा सकती हूँ। मेरा एक वहाँ भाई है, वो बेचारा बहुत गरीब है। जैसे तैसे कर कर उसने मेरी शादी की, और अब मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसीलिए अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मुझे लेकिन पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इसीलिए तब से मैं यहीं बैठी हूँ। तो फिर तुम अब कहाँ जाओगी और कहाँ रहोगी? मुझे खुद नहीं पता कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी। जहाँ मेरी किस्मत ले जाए बस वहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मेरी किस्मत में क्या है। देखो, तुम यहाँ अकेले बैठना, देखो तुम्हारा यहाँ अकेले बैठना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर आते जाते रहते हैं, और ये सुनसान इलाका भी है। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ से कहीं रिश्तेदार या अपनी मौसी मौसा के यहाँ चली जाओ, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बस अकेली हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और तुम कहीं नहीं जा सकती हो, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, और वहाँ जितने दिन चाहो उतने दिन रुक सकती हो। क्या तुम्हारे घर? हाँ, हमारे घर। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रुक सकती हो, वहाँ तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा,
क्योंकि मेरे घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं और ना ही आप मुझे जानते हैं, तो मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ? कहीं आपके घर वाले, पास पड़ोस वाले पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे और आपको भी दिक्कत होगी वहाँ रहने में। अरे तुम गांव वालों की और आस पड़ोस वाले की बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ तुम बिल्कुल भी सेफ रहोगी। ऐसा लगता है तुमको मेरे साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सुनिए, हाँ, मैं आपके साथ आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है फिर चलो, आओ। अच्छा किया तुमने जो तुम मेरे साथ आ गई, नहीं तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती तुम्हें। चलो। तुम यहाँ पर बैठ जाओ। देखो, तुम यहाँ बैठ के आराम करो और मैं तुम्हारे लिए तब तक पानी ले आता हूँ, ठीक है? ये तो कितने अच्छे इंसान हैं। गरीब जरूर हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। आजकल कौन किसकी मदद करता है? और ये तो मुझे जानते भी नहीं, फिर भी मुझे अपने साथ लेकर आए और घर में रखा। लेकिन मैं यहाँ कितने दिन रुकूंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन। फिर मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये भगवान, ये क्या किया तुमने? मेरी ज़िंदगी तो नरक बन गई है। बिना उनके मैं अकेले कहाँ भटकती फिरूंगी। उनके बिना तो ज़िंदगी अधूरी सी लग रही है। सब लोग मुझे गंदी नज़रों से ही देखते हैं। सुनो, तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठ के आराम करो, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। घर में कोई सब्ज़ी नहीं बची है, मैं बाज़ार से सब्ज़ी ले आऊँ, तब तक तुम बैठ के आराम करना। ठीक है। और हाँ, तुम यहाँ से कहीं जाना मत, ठीक है? ठीक है। मैं अभी आ रहा हूँ। चलो, अब सारे काम तो हो गए हैं। जब तक वो बाजार से आएंगे तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। अरे, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? हाँ। लेकिन घर की सारी साफ सफाई हो गई है। क्या तुमने किया है ये सब? हाँ। अरे वाह, लेकिन तुम्हें यहाँ साफ सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुमने खामा खा कर दी। मैं कर देता ना। हाँ, मैं यहाँ बैठी थी तो मैंने सोचा घर की साफ सफाई कर देती हूँ, तो इसीलिए मैंने झाड़ू लगा दी। अरे कोई बात नहीं। अच्छा देखो, मैं बाजार से सब्जी ले आया हूँ। अरे हाँ, आप इतनी सारी सब्जी ले आए? हाँ, ये सब्जी ले जाओ और कुछ बना लो, उसके बाद खाना खाते हैं। ठीक है।
आप बैठ कर आराम करिए, मैं भी खाना बनाती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। अरे ठाकुर, तू दिक्कत क्यों ले रहा है? तेरा काम हो जाएगा। चल ठीक है, अच्छा मैं अभी रखता हूँ। प्रधान जी, वो औरत फिर नहीं मिली। क्या? वो औरत नहीं मिली? अगर वो औरत नहीं मिली ना, वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। प्रधान जी, बस मुझे आप एक मौका दीजिए, मैं उस लड़की को ढूंढ निकालूंगा, वो चाहे जहाँ हो। हाँ प्रधान जी, मुझे एक मौका और दीजिए। मौका तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक बार सोच लो, अगर वो औरत नहीं मिली ना तो मैं तुम दोनों की खाल खिंचवा दूंगा। चलो निकलो अब यहाँ से। ठीक है प्रधान जी। अरे, ये झाड़ू लगा रहे हैं? मेरे होते हुए ये झाड़ू लगा रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं करने दूंगी। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे झाड़ू लगा रहा था, अब थोड़ी गंदगी ज़्यादा दिख रही थी तो मैंने सोचा लगा दूं। अरे नहीं, छोड़िए, मेरे होते हुए आप झाड़ू क्यों लगाएंगे? छोड़िए। अरे नहीं नहीं, तुम जाके आराम करो, कल थक गई होगी, खाना बनाया और काम भी किया था, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, छोड़ो, झाड़ू मैं लगा लूंगी, आप आराम करो। अरे नहीं अब नहीं, छोड़ो भी, मैं लगा लूंगी ना, बोल रही हूँ ना, आप जाके आराम करो। अच्छा ठीक है, तुम झाड़ू लगा लो, मैं थोड़ा खेत होया हूँ, ठीक है? ठीक है। आज तो बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है। आज तो बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है और मैं बहुत थक भी गया हूँ। एक काम करता हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ। अब मुझे घर ही जाना चाहिए। अरे यार अजीत, अगर जो वो लड़की नहीं मिली ना तो प्रधान हम लोगों को जान से मार देगा। हाँ यार अंकित, तू सही कह रहा है, उसे ढूंढना ही पड़ेगा। चल भाई, कहीं ढूंढते हैं। हाँ भाई। चल भाई। अरे रुक! अरे अंकित, वो देख, वही लड़की। हाँ यार, चल इसे ले चलते हैं प्रधान के पास। चल। चल। ए, चल मेरे साथ। चल मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा चल। रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। अरे सुनो, कहाँ हो तुम? सुनो।
चली गई? कहीं दिखती नहीं रही है। सुनो, कहाँ हो तुम? चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे, कहाँ लिए जा रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज। चल। छोड़ दो, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे। मुझे चल मेरे साथ। छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? लीजिए प्रधान जी, ले आया मैं इसे आपके पास। बहुत बढ़िया अंकित, तूने आज बहुत अच्छा काम किया है। और तू अब बता, अब तू कहाँ बच के जाएगी? प्रधान जी मुझे छोड़ दीजिए। क्यों आप मेरे पीछे पड़े हैं? क्यों मुझे आप परेशान कर रहे हैं? प्लीज छोड़ दीजिए, आपका बहुत हो गया अब। तुझे मैंने छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, तो मैं छोड़ दूंगा, बस तू मुझे खुश कर दे। छोड़िए मुझे प्रधान, अब बहुत हो गया, अब और नहीं। तेरी इतनी औकात, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? प्रधान, तू कौन है बे? और तू यहाँ क्या करने आया है? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ ये तुम लोगों को अभी पता चल जाएगा। पता चल जाएगा? क्यों, कौन है तेरी? और तू यहाँ से चला जा, वरना तेरी भी साथ में जान जाएगी। कौन है ये मेरी? ये मेरी होने वाली पत्नी है। अब बताओ तुम लोग। क्या बोला? पत्नी है तेरी? हाँ, ये मेरी होने वाली पत्नी है और हम लोग अब शादी करने वाले हैं, समझे? और आज के बाद तुम लोगों ने अगर इसकी तरफ आँख उठा के भी देखा ना, तो मैं तुम लोगों की आंखें निकालूंगा, समझे तुम लोग? अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन बाद में तुझे जरूर देख लेंगे। चलो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि घर से अकेले बाहर मत जाना। चलो ठीक है, ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर आ गया, नहीं तो पता नहीं यार तुम्हारे साथ क्या होता। और हाँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने इन लोगों के सामने तुम्हें अपनी पत्नी बोला। वो मैंने इसलिए बोला वो तुम्हें दोबारा कुछ कर ना दे, इसीलिए मैंने बोला। कोई बात नहीं, आपने सही कहा। अगर आप ये नहीं कहते तो वो लोग हमको ऐसे ही परेशान करते रहते। वैसे भी इन लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, बहुत ही ज़्यादा सताया है मुझे। आपने ये कहा है तो शायद अब ये मुझे परेशान नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। चलो। लेकिन सुनिए, हाँ, क्या बात है? जब आपने बोल ही दिया है शादी के लिए, तो हम लोग शादी कर लेते हैं। क्या कहा? शादी? तुमसे? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। आपका नेचर ही इतना अच्छा है, तो कोई भी हो तो पसंद करने लगेगा। इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं तो थोड़ा लगाव भी हो गया है, बस इसीलिए बोल रही थी। ठीक है, वैसे सच तो ये है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन मैं डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहा था कि कहीं तुम घर छोड़ के चली ना जाओ। अब तुमने बोल दिया है तो चलो, अब हम लोग शादी कर लेंगे। ठीक है, चलो घर चलते हैं। कब करेंगे? परसों।